हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सर आपका वेलकम करता हूं ऑनलाइन एडवाइस क्लासेस में। तो सिक्स की जो नई बुक आई हुई है उसका सेकंड जो चैप्टर है हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे ना फिगर इट आउट आपको दिया हुआ है, एक्सरसाइज के नाम नहीं दिए हैं। तो हमने सिंपली क्या करना है, जो भी उस फिगर इट आउट के ऊपर के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, मेजर जो पॉइंट्स हैं 2.1 है, 2.2 है, 2.3, 2.4 है, उसके बेस पे जो भी आपके एक्सरसाइज दी हुई हैं उसी के बेस पे हमने फिगर इट आउट का एक्सरसाइज का नाम दे रखा है एक तरीके से। ठीक है, तो चलो इसके बेस पे सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जैसा कि टॉपिक का नाम ही है लाइंस एंड एंगल, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो है इसमें टर्म आता है वो आता है पॉइंट। अब तो पॉइंट क्या है कि ए पॉइंट डिटरमाइंस ए प्रिसाइज लोकेशन बट इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब पॉइंट क्या है कि अगर मान लो मैं कहीं पे भी एक पॉइंट बना देता हूँ, मैंने एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पे पॉइंट बना दिया, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे इस जो डॉट है इसे हम बोलेंगे पॉइंट। तो ये आप छोटा भी बना सकते हो, अपनी सहूलियत के लिए थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की डिनोशन को हम बोलते हैं पॉइंट। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया है। अब तीन चार पॉइंट आपको दिए हुए हैं। अब तीन चार पॉइंट में से किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है वो हमें कैसे पता लगेगा? तो इसलिए वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि आपने कोई भी पॉइंट ड्रॉ करना है और उस पॉइंट के साथ में आपने एक अल्फ़ाबेट को नोट डाउन करना है, और वो आपने कोशिश करनी है कि वो अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल लेटर में हो। अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे इस पॉइंट की, तो मैंने इसको डिनोट कर दिया है पी नाम से, और इसको मैंने डिनोट कर दिया है टी नाम से। ठीक है, अब जैसे मुझे बोलता है कि हाँ बताओ कि इसमें जेड पॉइंट क्या, इन तीन पॉइंट्स हैं, अब इसमें जेड पॉइंट कहाँ है? तो आप सीधे देख सकते हो कि हाँ भाई इस पॉइंट का नाम हमने जेड दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये हो गया आपका जेड पॉइंट। सेम अगर मैं आपसे पूछता हूँ टी पॉइंट कहाँ है, तो आपने यहाँ पे देखा टी लिखा हुआ है, पॉइंट दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा टी पॉइंट। ठीक है, और कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं। अब पॉइंट्स आते कहाँ पे हैं? जब भी बात करता है पेंसिल की जैसे टिप जो होगी, ठीक है, वो हो जाएंगे आपके पॉइंट। कहीं पे भी कंपास का आपको जो टिप होगा, जहां लास्ट नीडल का पॉइंट होगा, उसे हम बोलेंगे पॉइंट। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, शार्पन एंड ऑफ पेंसिल, पेंसिल का जो शार्प एंड है वो हो गया पॉइंट आपका। या फिर कहेगा नीडल, आपको कोई है नीडल है तो उस वाले केस में जो आपका उसका लास्ट एंड होगा वो हो जाएगा आपका पॉइंट। ठीक है, तो अब पॉइंट को डिनोट कैसे करना है? आपने पॉइंट को डिनोट करना है एक सिंगल डॉट के साथ, और उसके बाद आपने कैपिटल लेटर से साइड में नोट डाउन करना है, ताकि हमें पता लग सके कि वो पॉइंट कौन सा है और आपने उस पॉइंट को नाम देना है फिर। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। इसी में सेकंड टर्म जो आती है वो आती है आपकी लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होती है? अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, लाइन सेगमेंट में आपसे बोलता है द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है, इंक्लूडिंग दोज टू पॉइंट्स। और जो दो पॉइंट को दिए उनको भी आपने इंक्लूड करना है, उनको भी साथ में जोड़ना है। ठीक है, इस कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब जैसे मान लो मुझे एक पेपर दिया हुआ है, मैं पेपर को अगर फोल्ड करता हूँ, उस फोल्ड करने के बाद उसमें एक पॉइंट है ए और बी। अगर आप ए और बी को एक लाइन से ज्वाइन कर देते हो, ए और बी को भी जोड़ के लाइन है, इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये जो पार्ट होगा आपका पूरा, इसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। मान लो मुझे दिया हुआ एक ए पॉइंट दिया हुआ है, एक बी पॉइंट दिया हुआ है, तो मैंने ये किया, एक लाइन ज्वाइन कर दी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और बी के बीच में ड्रॉ कर दिया, तो इसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ए और बी पॉइंट को जोड़ते हुए जो लाइन ड्रॉ होगी उसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसे डिनोट कैसे करते हैं? ए और बी पॉइंट नोट डाउन कर देना है, उसके ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। आप इसको बी और ए भी लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको बोलता हूँ ए बी लाइन सेगमेंट, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी सही है। और अगर मैं इसको बी और ए उल्टा लिख दूं तो भी ये सही है। ठीक है, ये दोनों ही आपके लाइन सेगमेंट को डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आपने लिखना एक ही है। इसमें मुझसे पूछता है भाई बताओ इसमें से कौन लाइन सेगमेंट ए बी को कैसे डिनोट करोगे, तो मैंने सिंपली ए बी नोट डाउन किया, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दिया, यानी ये एक लाइन सेगमेंट है। आप एक ही ड्रॉ करना है आपने, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन जैसे आपको एक और एग्जांपल दिया हुआ है, अब इस वाले केस में अगर आप गौर करते हो तो कई सारी आपको ए और बी से जाने वाली लाइंस दे रखी हैं। तो आपने सिंपल ध्यान रखना है, अगर मैं लाइन सेगमेंट पूछता हूँ कौन सा होगा, ठीक है, ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट रूट होगा आपका, उसे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसी के साथ आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आपका लाइन। अब लाइन की डेफिनेशन क्या है, या लाइन का मतलब क्या होता है? इमेजिन दैट अ लाइन सेगमेंट ए टू बी, आपको ए बी का एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बियॉन्ड बी इन अनदर डायरेक्शन इनफाइनाइटली, मतलब जिसका कोई एंड ही नहीं है, विदाउट एनी एंड इज कॉल्ड ए लाइन। ठीक है, जैसे आपको ना एक लाइन सेगमेंट दी थी, जैसे ए हो गया और बी हो गया, आपने इसके बीच में जो लाइन ड्रॉ किया उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब क्या करना है, ए को आपने इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर देना है जिसका कोई एंड ना हो, और बी को भी आपने एक्सटेंड कर देना है इनफाइनाइटली जिसका कोई एंड ना हो। ठीक है, तो ये जो पूरी
सेगमेंट आप ड्रॉ कर रहे हो, जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, इसे हम बोलते हैं लाइन। अब लाइन को डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट है दोनों साइड से, तो आपने क्या से लिखना है इसको, ए बी और उसके ऊपर बोथ साइड एरो वाली एक छोटी सी लाइन, यानी कि ए और बी दोनों साइड से ये इनफाइनाइट है। या फिर आप इसको एक स्मॉल लेटर के अल्फाबेट से भी डिनोट कर सकते हो, जैसे मैंने एल से डिनोट कर दिया, तो आप या तो एल लिख दो, जैसे कि आपने लिखना ही नहीं है, ऐसे मैंने पूरी लाइन ड्रॉ किया, ये मैं लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन को मैं डिनोट कर दिया एल, ये भी चलेगा। या फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर दो और उस पर आपने 2 पॉइंट बना दिए, ए बना दिया मैंने, बी बना दिया, और मैंने नोट डाउन किया ए और बी एक लाइन सेगमेंट लाइन है, तो मैंने बोथ साइड एरो ड्रॉ कर दिया। इस टाइप से आप एक लाइन को डिनोट कर सकते हो या शो कर सकते हो। अगेन लाइन के केस में भी आप इसको बी ए और बोथ साइड एरो की लाइन बना सकते हो आप, ठीक है, ये भी चलेगा। और ए बी बोथ साइड एरो की लाइन ऊपर ड्रॉ कर दी, ये भी आपका चलेगा, दोनों सही है। पर डिनोट आपने एक ही करना है, ये नहीं कि दोनों चीज लिख दी आपने, लिखना आपने एक ही है। या फिर आप इसको एक स्मॉल लेटर के अल्फाबेट से भी डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म देखते हैं। अगली जो टर्म आती है वो आता है हमारा रे। अब रे क्या होता है, रे की खास बात है, जैसे आपने कहीं देखा होगा, सन की अगर मैं बात करता हूँ, सन से रेज निकलती है, हम लोग पढ़ते हैं कई बार। तो रेज क्या है, जो एक पॉइंट से शुरू होके आगे तक जा रही हो, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। जैसे कि लाइट हाउस की बात करते हैं, लाइट हाउस में भी क्या होगा आपका, लाइट हाउस से लाइट शुरू होकर एंडलेस जा रही है, उसे हम बोलते हैं रेज। टॉर्च जैसे आप कभी जलाते हो, अगर आपने देखा हो टॉर्च में, मोबाइल का हम टॉर्च यूज करते हैं जैसे, ठीक है, तो टॉर्च वाले केसेस में अगर आप जलाते हो टॉर्च को, तो टॉर्च की लाइट्स, बल्ब से लाइट निकलती है और वो इन्फिनिट एंडलेस जा रही है। तो जो एक पॉइंट से शुरू होके एंडलेस इन्फिनिट जा रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं रेज, ठीक है। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन। रे इज ए portion of a line that start at one point called the starting point or initial point of a ray and goes to the endless in a direction, और वो दूसरी डायरेक्शन में एंडलेस जा रही होती है, ठीक है, मतलब इनफिनिट जाएंगे आपकी। तो जैसे मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक पॉइंट है ए, ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर एक पॉइंट है बी, और उसी बी की तरफ आपकी जो रे है वो कंटिन्यूस जा रही है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी और आपने वन साइड एरो बनाना है, तो मैंने यहाँ नोट डाउन किया ए बी वन साइड एरो, इसे हम बोलते हैं रे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि हमने बात की थी लाइन सेगमेंट में, ठीक है, लाइन सेगमेंट में क्या था, ए और बी था आपका, जिसमें कोई एरो नहीं था आपका, तो उसको डिनोट कैसे कर रहे थे हम लोग, ए बी ऊपर एक लाइन, या फिर बी और ए ऊपर एक लाइन। लाइन को हम कैसे डिनोट करते थे, जिसमें बोथ साइड आपकी एरो थे, ए और बी 2 पॉइंट थे, तो हम कैसे लिख रहे थे, ए बी ऊपर बोथ साइड एरो, और उसको हम बी और ए भी लिख पा रहे थे कि बोथ साइड एरो। लेकिन रे में आपने ध्यान रखना है, रे वाले केस में आप इसको दोनों साइड नहीं लिख सकते। इसका मतलब आपको इसको बी और ए ऐसे करके नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना है आपने, ये डिफरेंस है यहाँ। क्यों, क्योंकि रे जो है एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, तो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसको आपने पहले लिखना है, और जिस तरफ वो एंडलेस जा रही है उसको आपने बाद में लिखना है। सेम वे यहाँ पे देखो, ए से स्टार्ट हो रही है, इसलिए मैंने ए पहले लिखा हुआ है, बी की तरफ एंडलेस जा रही है, इसलिए आपने बी को बाद में लिखना है, और उसके ऊपर वन साइड एरो बनाना है। इसमें आपने बी ए उल्टा करके उसको नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। चलो, तो आई होप सभी को ये क्लियर होगा। यही डिफरेंस है रे, लाइन सेगमेंट और लाइन से, ठीक है। लाइन सेगमेंट और लाइन को हम बोथ साइड लिख सकते हैं, पर रे को हमने ध्यान रखना है वन साइड से ही नोट डाउन करना है, जहां से लाइन स्टार्ट होगी वहां से आपने स्टार्ट करना है, और जहां पे एंड हो रही है, जिसकी तरफ इन्फिनिट जा रही है, वो आपने बाद में लिखना है और वन साइड एरो बनाना है। और इसके सब क्वेश्चंस देखते हैं। अब बुक्स में जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट जो आपका फिगर आउट दिया हुआ है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप जैसे क्वेश्चन 1 में देख पा रहे होगे, वहां पे ना 2 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो हमने ना इसके 2 अलग अलग आंसर तैयार करने हैं। पहला जो आंसर है से रिहान के बारे में बात कर रहा है वो, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रिहान के बारे में नोट डाउन करना है मैंने। तो फर्स्ट जो मेरा आंसर होगा वो होगा रिहान के बेस पे। अब क्या बोल रहा है, रिहान मार्क्ड ए पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर पे उसने एक पॉइंट मार्क किया है। तो चलो मैं डमी के लिए एक पेपर ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लो एग्जांपल तौर पर मैंने एक पेपर ड्रॉ कर दिया और उसके ऊपर मैंने एक पॉइंट बना दिया है। फिर आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइन कैन ही ड्रॉ दैट पासिस थ्रू द पॉइंट, बोला उस पॉइंट से पास होती हुई वो कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकता है। तो जैसे कि लाइन की बात करता है, तो लाइन में क्या होगा, बोथ साइड एरो है, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जिसमें ये पॉइंट आ रहा है, फिर मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया जिसमें कि ये पॉइंट आ रहा है, फिर मैंने एक और लाइन ड्रॉ करके देखा जिसमें भी ये पॉइंट आ रहा है आपका, और एक और मैंने लाइन ड्रॉ किया जिसमें भी आपका ये पॉइंट आ रहा है। तो मैं अगर गौर करता हूं तो मैं ऐसी इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, मतलब नंबर ऑफ लाइंस इतनी ज़्यादा मैं ड्रॉ कर सकता हूँ जिनका कोई एंड ही नहीं है, अंत ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ,
ठीक है, और वो ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल है। तो इसका मतलब है मेरा जो आंसर होगा, अब देखो मैं आंसर कैसे लिख रहा हूं, सिंपली जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उन्हीं वर्डिंग्स को मैं यूज करते हुए और थोड़ी सी इंग्लिश को सिंप्लीफाई करते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर को नोट डाउन कर, ठीक है। जैसे कि अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी लाइंस कैन बी। अब हाउ मेनी लाइंस पूछ रहा है, तो मेरा आंसर तो आ गया इनफाइनाइट। तो इसका मतलब मैंने सिंपली यहां पे नोट डाउन कर दिया कि मेरा आंसर हो गया एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ, अब मैं क्या कर रहा हूं, इनफाइनाइट लाइंस थी, अब मैं जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसी को आगे नोट डाउन कर रहा हूं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस की बात कर रहा है, लाइंस नोट डाउन कर दिया मैंने। अब मैं क्वेश्चंस के आगे की वर्डिंग नोट डाउन कर ले रहा हूं, लाइंस कैन इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। तो मैंने क्वेश्चन से ही लाइंस उठा ली सीधे, हाउ मेनी लाइंस पूछ रहा था तो मैंने वहां पुट कर दिया एन इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस, आगे लिखा हुआ है कैन बी ड्रॉन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। सिंपली जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसी में आपने थोड़ा सा चेंज करते हुए अपने आंसर क्रिएट कर देने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम इसमें पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट जो नाम है वो शीतल का आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे शीतल का नाम नोट डाउन कर दिया। अब उसके शीतल के बाद से क्या पूछ रहा है, शीतल मार्क 2 पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ पेपर। अगेन अब शीतल ने इस बार एक पेपर लिया है और उसमें उसने 2 पॉइंट नोट मार्क कर दिए हैं। अब क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन शी ड्रॉ दैट पासेज थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स। जो दो आपको पॉइंट दे रखे हैं उसमें से कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि मैंने पहली लाइन ड्रॉ किया तो दोनों पॉइंट को क्रॉस कर रही है और मैंने बोथ साइड पे एरो बना दिया। अब मैं कोई और लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट से क्रॉस होगी, दूसरी पॉइंट से क्रॉस नहीं होगी। लेकिन हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि दोनों पॉइंट से क्रॉस होते हुए वो लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। तो इसका मतलब है सिर्फ मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर पा रहा हूँ। तो अब आपसे पूछा हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स, तो यहाँ मेरा स्ट्रेट अवे आंसर हो जाएगा ओनली वन लाइन, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन दैट पास थ्रू द पॉइंट, यानी कि सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो मैंने सिंपली क्या किया, जो क्वेश्चन पूछा होता है कि हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही लाइन है आपकी। तो मैंने सिंपली हाउ मेनी डिफरेंट लाइंस किए गए, पुट कर दिया वन, ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, आगे मैंने पूरी शीट पर सेम नोट कर ली है, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है। चलो आई होप सभी को क्लियर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम द लाइन सेगमेंट। आप क्वेश्चन में जो जो पूछते जा रहा है ना उसी का आपने सीधे स्ट्रेट अवे आंसर देते आना है, ज्यादा आपने एक्सप्लेन या चीजों को इलेबोरेट नहीं करना है, ठीक है, ताकि आप बेटर स्कोर कर सको। तो आपसे सिंपली क्या पूछ रहा है, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। आपको एक फिगर दिया हुआ 2.4 और आपसे बोल रहा है कि आपने फाइंड करना है कि लाइन सेगमेंट्स के नाम बताने हैं आपने। तो सबसे पहली बात लाइन सेगमेंट की बात करें तो लाइन सेगमेंट क्या होते हैं कि एक स्टार्टिंग पॉइंट, दो स्टार्टिंग पॉइंट के बीच की लाइन है उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, इंक्लूडिंग दोज 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो अब आप अपने नाम बताने हैं उनके। तो सबसे पहला मुझे यहाँ पे एल और एम के बीच की लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। फर्स्ट लाइन सेगमेंट्स नोट कर लेते हैं कि लाइन सेगमेंट बताने हैं, इसलिए लाइन सेगमेंट मैंने एक छोटा सा एरो बना दिया है। अब पहला लाइन सेगमेंट जो मैंने नोट डाउन किया, एल और एम लाइन सेगमेंट है इसलिए उसके ऊपर एक लाइन। अब लाइन सेगमेंट के अगेन एंड पॉइंट होते हैं इसलिए आपने उसके ऊपर कोई एरो नहीं ड्रॉ करना है। तो डिनोट कैसे कर रहे थे हम, एल और एम, उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन। उसके बाद अगला मुझे दिख रहा है एम से एक पी की तरफ भी लाइन जा रही है, तो मैंने एम पी नोट डाउन कर दिया, उसके ऊपर एक लाइन। सेम पी और क्यू दिख रहे हैं मेरे को, तो मैंने पी और क्यू नोट डाउन किया, उसके ऊपर एक लाइन। और फिर क्यू और आर दिख रहे हैं तो उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन। तो टोटल यहाँ पे आपकी 4 हो गए लाइन सेगमेंट। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है वो एक तरीके से लाइन सेगमेंट वाला जो पार्ट है वो पूरा हो गया। आगे बोल रहा है विच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। आप सोलह जो 5 आपके ना मार्क पॉइंट है उनमें से कितने ऐसे पॉइंट हैं जो कि ना एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट पे हैं। बस जैसे कि देखो हम बात करते हैं, एल जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एल और एम वाली लाइन सेगमेंट पे है, लेकिन जो एम पॉइंट है ये एल और एम लाइन सेगमेंट पे भी आ रहा है और एम और पी वाली लाइन सेगमेंट पे भी आ रहा है। तो इसलिए एल एक ऐसा पॉइंट है जो कि सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे है। जो आर है आपका वो सिर्फ और सिर्फ क्यू और आर वाली देखो लाइन सेगमेंट पे आ रहा है और किसी में शेयर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब एल और आर दो ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ वन लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो उसको नोट डाउन कैसे करेंगे,
पॉइंट्स एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट, एक ऐसे पॉइंट जो कि सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं, वो है एक तो एल है और दूसरा आर है आपका। देन आई क्या पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन से पूछ रहा है कि विच आर ऑन टू ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि दो लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं। तो अब हमने गौर किया एम जो है वो दो लाइन सेगमेंट पे आ रहा है, एक तो एल और एम में आ रहा है, एम और पी में आ रहा है। पी भी आपका दो लाइन सेगमेंट पे आ रहा है, एम पी में आ रहा है और पी क्यू में आ रहा है। क्यू भी आपका दो सेगमेंट पे आ रहा है, क्यू पी में आ रहा है और क्यू आर में आ रहा है आपका, है ना। तो इसका मतलब है कि एम पी और क्यू ये तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके टू लाइन सेगमेंट पे आ रहे हैं। तो मैंने इसको नोट डाउन किया, पॉइंट्स आर ऑन द टू लाइन सेगमेंट्स, कौन कौन से, एम पी और क्यू हो गए आपके, ठीक है। चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला नेम द रेज शोन इन फिगर 2.5, फिगर आपको दिया हुआ 2.5, उसमें आपने रेज बतानी है, ठीक है। अब रे की बात करता है, देखो हमने बात किया था रे के बारे में, तो रे की खास बात क्या थी कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होते हैं और एंड तक जाते हैं, इनफाइनाइट है मतलब आगे वो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि नेम द रेज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब वो हमें बताने हैं जो रेज फिगर में दी हुई है, तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया रेज शोन इन, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उसको नोट डाउन करके और रेज के हम नाम नोट डाउन कर रहे हैं। तो रेज शोन इन फिगर, आप सिर्फ फिगर तक भी लिख सकते हो या फिर अगर आपको पूरा लिखना है तो पूरा भी आप लिख सकते हो, जैसे कि रेज शोन इन फिगर 2.5। और वो कौन सी आपको रेज दी हुई है, जैसे कि पहला हमने देखा एक स्टार्टिंग पॉइंट है टी, और यहाँ पे दिया हुआ आपको ए और ए से इन्फिनिट जा रहा है, तो इसका मतलब कि टी और ए और वन साइड आपने एरो डिनोट कर देना है। ध्यान रखना है आपने, रे वाले केस में क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट है आपका और इन्फिनिट है आपका, इसको आप उल्टा नहीं लिख सकते। तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया टी, इन्फिनिट जा रहा है ए, तो आपने टी और ए लिखा और ऊपर आपने ड्रॉ कर दिया रे का एरो, ठीक है। दूसरा देखते हैं, टी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और फिर एन आ रहा है और एन से इन्फिनिट जा रहा है, तो टी और एन हो गया आपका एक रे, और उसके बाद टी और बी से भी देखो इनफाइनाइट जा रहा है, तो टी और बी हो गया आपका इनफाइनाइट रे। तो यानी कि यहाँ पे तीन रे आ रही हैं आपकी, टी ए, टी एन और टी बी, ठीक है। अब आप बोलोगे जैसे कि सर ये तो एक ही रे पे एन और बी पॉइंट आ रहे हैं, तो एक तरीके से हम इसे काउंट कर सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग रेज हो गई आपकी, ठीक है। लेकिन टी और एन और टी और बी दोनों रेज ही आपकी यहाँ पे काउंट होगी। आगे चलते हैं, आगे बोला इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज, कि बोला टी जो है क्या सबके स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर मैं यहाँ पे गौर से देखता हूँ तो सारी की सारी रेज देखो टी से स्टार्ट हो रही है, टी ए भी आपकी टी से स्टार्ट हो रही है, टी एन भी आपकी टी से स्टार्ट हो रही है और टी और बी भी आपकी टी से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो हो जाएगा यस। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं यस और नो में, तो इसलिए मैंने आपको आंसर दिया उसमें यस फ्रॉम फिगर, ठीक है। फ्रॉम द फिगर भी आप लिख सकते हो या फ्रॉम द फिगर 2.5 भी आप लिख सकते हो। टी इज, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ, ठीक है, रेज, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज, ठीक है। टी जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है दिए हुए रेज का। चलो आई अगेन सभी क्लियर होगा। इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में आपको बोल रहा है कि ड्रॉ द फिगर एंड राइट लेबल्स appropriately to illustrate each of the following। आपको ना कुछ कंडीशंस दी हैं, इसके बेस पे आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, और प्रॉपरली उनकी नेमिंग भी करनी है। तो हम बात करते हैं, ए ऑप्शन शुरू कर रहा हूं। तो क्या क्या दिया हुआ है, ओपी ऊपर देखो बोथ साइड एरो है, इसका मतलब ये लाइन है। ओ क्यू ये भी आपकी लाइन है। मीट एट ओ, और वो ओ पे मीट कर रही है, इसका मतलब मैंने ना एक लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, तो मैंने इसका नाम दिया O और इस पॉइंट का नाम दे दिया P, ये लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। और दूसरी क्या है, ओ क्यू है, तो O से ही ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया O और Q, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया Q। अब देखो मीट एट O पे मीट कर रही है, यानी कि हमने देखो दोनों का इंटरसेक्ट आपका O पे हो रहा है, तो इसका मतलब O एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे OP और OQ दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस टाइप से इस आपने डायग्राम को डिनोट करना है। एक और देखते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है आपसे, बी में बोल रहा है देखो एक्स वाई, ऊपर देखो ध्यान रखना है रे की बात कर रहा है, इसका मतलब रे कहाँ स्टार्ट होगी, एक्स से रे स्टार्ट होगी और वाई की तरफ इन्फिनिट जाएगी। तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ये मेरा पॉइंट हो गया एक्स और इन्फिनिट जा रही है वाई की तरफ, तो मैंने ऊपर वाई और एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया वाई उस पर, ठीक है। फिर आगे क्या बोला, एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। पी क्यू की बात करो, ऊपर बहुत साइड एरो है, इसका मतलब ये क्या है, लाइन है। तो मैंने ड्रॉ कर दिया एक पी क्यू लाइन, लाइन का मतलब वो दोनों साइड एंडलेस होगी वो, तो मैंने यहाँ नोट डाउन किया पी, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया
Q। अब क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट करना चाहिए M पे, तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट मैंने नोट डाउन कर दिया M। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसका नाम हमने दिया ना है M। इस टाइप से इसका डायग्राम बनेगा। आगे देखते हैं C वाले में क्या बोल रहा है। C बोल रहा है कि लाइन L कंटेन्स पॉइंट E एंड F बट नॉट पॉइंट D। जो लाइन L है वो E और F तो कंटेन करती है, मतलब उस पे E, उस लाइन पे E और F तो आते हैं लेकिन D पॉइंट नहीं आता है। तो आपने अगेन इसको ड्रॉ कैसे करना है, मैंने यह कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया। लाइन मतलब क्या होगा, दोनों साइड एरो एंडलेस हो गया। L नाम है लाइन का तो मैंने L नाम दे दिया उसका। E और F दो पॉइंट आ रहे हैं उस लाइन पे तो मैंने इसको एक पॉइंट ड्रॉ किया E, एक और मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया F। और D पॉइंट नहीं आ रहा है, D पॉइंट नहीं आ रहा है तो लाइन के अलावा वो कहीं पे भी हो सकता है, तो मैंने उसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और मैंने उसको नोट डाउन कर दिया D। तो इस टाइप से आपने उसको डिनोट करना है। लास्ट जो आता है आपका D पॉइंट, पॉइंट P लाइज ऑन AB। अब AB के ऊपर ना कोई सिंबल आपको दिया नहीं है, तो इसलिए आपने इसको ध्यान रखना है। सॉल्व कैसे करना है आपने, आप इसको लाइन सेगमेंट भी ले सकते हो, तो मैंने A और B को लाइन सेगमेंट ले लिया है। लाइन भी ले सकते हो, लाइन सेगमेंट भी ले सकते हो, रे भी ले सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे, जैसा आपको स्कूल में बताया गया हो वैसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल दिया नहीं है तो आप इसको कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हो, ले सकते हो। उसके बाद बोल रहा है पॉइंट P लाइज ऑन A एंड B, तो इसका मतलब कहीं पे पॉइंट P लाई कर रहा है, तो आपने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, उसे नोट डाउन कर देना आपने P। तो इस टाइप से आपने इन पूछे गए क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो हैं दिए हुए आपको, उसके आपने फिगर्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। चलो आई होप सभी को क्लियर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। आपसे बोल रहा है यहाँ पे नेमिंग करनी है। अब यहाँ पे तो पहले क्या बोला, 5 पॉइंट्स की बात कर रहा है, तो आप इसको अलग से भी लिख सकते हो या फिर आप सीधे इस क्वेश्चन के आगे ही नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। 5 पॉइंट्स की बात कर रहा है। पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, एक तो डी हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, सी हो गया, बी हो गया। तो डायग्राम में मुझे एक तो दिखाई दे रहा है डी, एक तरफ से नोट डाउन मैं कर रहा हूँ, ई, फिर ओ के साथ में हो गया आपका सी, और फिर हो गया आपका बी, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए आपके। आगे बोलता है एक लाइन बतानी, ए लाइन, आपने लाइन बतानी कौन सी है। तो लाइन जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, एक तो हो गई आपकी डी और एक हो गई आपकी बी। तो डी और बी जो है आपकी लाइन है, तो लाइन है इसलिए उसके ऊपर आपने बोथ साइड एरो का एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आपसे 4 रेज की। रे बतानी है आपने कौन कौन सी हैं। तो रे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे सब मिल रहे हैं, दैट इज ओ। तो यानी कि रेज जो है सब ओ से निकल रही हैं, ओ सारी रेज निकल रही हैं आपकी। तो इसलिए आपने पहला बताया, आपने यहाँ पे रे नोट डाउन किया मैंने, ओ सी रे है, ओ से शुरू हो रही, सी की तरफ जा रही है इनफाइनाइट, तो इसलिए रे के आपने एरो बनाना है, वन साइड एरो। उसके बाद दूसरा आपने नोट डाउन किया ओ बी, बी की तरफ इनफाइनाइट जा रही है इसलिए। तीसरा आपने नोट डाउन कर देना है ओ डी, डी की तरफ इनफाइनाइट जा रही है, और ओ ई, ई की तरफ इनफाइनाइट जा रही है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 4 रेज। और लास्ट आपसे पूछ रहा है 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स की बात कर रहा है, तो सबसे पहला मुझे जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है वो दिख रहा है डी और ई। डी और ई के बीच में देखो लाइन सेगमेंट हो गया आपका, ठीक है। दोनों पॉइंट है आपके, लाइन ड्रॉ है, दोनों पॉइंट इंक्लूड है आपके, तो डी और ई हो गया। सेकंड जो दिख रहा है मुझे ई और ओ, देन उसके बाद मुझे दिख रहा है ओ और सी, फिर मुझे दिख रहा है ओ और बी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया आपके 4 लाइन सेगमेंट। उसके बाद पांचवा लाइन सेगमेंट जो है आपका डी ओ, ठीक है। ये हो गए 5 आपके लाइन सेगमेंट। इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। रे की बात कर रहा है। हियर इज ए रे ओ ए आपको एक रे दे रखी है। इट स्टार्ट एट ओ एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए। क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है कि एक रे है जो कि आपकी ओ से स्टार्ट हो रही है और ए की तरफ जा रही है। इट ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट बी, और वो बी से भी क्रॉस हो रही है, ये भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपसे बोल रहा है कैन यू ऑल्सो नेम इट एज ओ बी, आप उसको ओ बी नाम दे सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा यस, हम दे सकते हैं। ओवरलैप वाला किसी तरीके से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहले ए का जो आंसर हो जाएगा मेरा यस, पहले का आंसर हमारा क्या होगा, यस वी कैन नेम इट एज ओ बी बिकॉज द रे ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट बी, वो बी से भी पास कर रही है इसलिए हम इसको ओ बी नाम दे सकते हैं, ठीक है। यही बात करता है अगर आपसे बी पॉइंट की। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वही पढ़ लेते हैं। बी में क्या पूछा है, कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ, वाई और वाई नॉट। अभी हमने बात की थी कि रे जो है जहां स्टार्ट हो रही है वो पॉइंट आपका पहले होना चाहिए, और उसके जहां पे इन्फिनिट जा रही है वो आगे होना चाहिए। हम उसको उल्टा नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे जो रे है वो ए से स्टार्ट नहीं हो रही, ओ से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम इसे ए ओ नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इसका आंसर देंगे नो।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा वी कैन नॉट राइट ओ ए एज ए ओ बिकॉज रे की अब खास बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, द रे हैज वन इनिशियल पॉइंट होता है उसका, बट नो एंड पॉइंट, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इसलिए आपने इसको हमेशा एक तरफ से ही लिखना है, जहां से स्टार्ट होगा वो पहले और जिस साइड इन्फिनिट जा रहा है वो बाद में, और उसके ऊपर आपने वन साइड एरो ड्रॉ कर देना है। ठीक है, चलो आई होप सभी को क्लियर होगा, सभी को आंसर्स प्रॉपर्ली समझ में आए होंगे क्वेश्चन के। तो इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है, ठीक है, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को लगता है ईमेल करना है तो मैंने आपको ईमेल आईडी दी है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको प्रॉपर्ली समझ में आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू है या कोई आंसर्स हैं तो आप कमेंट करके भी हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।